प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर कार्य CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए प्रस्तुत है द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है, वन वर्ड आंसर। पहला प्रश्न, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा? इसका उत्तर होगा गहन कानने, अर्थात घने जंगल में। बुद्धिमती घने जंगल में बाघ को देखी। दूसरा प्रश्न, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी यहाँ बुद्धिमती के लिए कहा गया है कि वह किससे विमुक्त हुई, मुक्त हुई। तो किससे विमुक्त हुई? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। बाघ का जो भय था उस भय से वह कैसे विमुक्त हुई, कैसे मुक्त हुई? तो अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि क्षमता से वह मुक्त हुई। तीसरा प्रश्न, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सर्वदा हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सभी कामों में, का बलवती कौन बलवती होती है? तो इसका उत्तर होगा बुद्धि। बुद्धि सभी कार्यों में, सभी कामों में हमेशा बलवती होती है। बुद्धि के सहारे से कठिन कार्य को भी आसानी से संभव किया जा सकता है। अगला प्रश्न, व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता है? इसका उत्तर होगा मानुषात्। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती कम आक्षिपन्ति उवाच। बच्चों आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ कम के स्थान पर किम दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ है प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि किम शब्द का प्रयोग मुझे यहाँ गलत प्रतीत होता है। व्याकरणिक दृष्टि से उसका प्रयोग यहाँ गलत प्रतीत हो रहा है और सही होना चाहिए कम। किम शब्द रूप द्वितीय एक वचन में होगा कम और इसका अर्थ होगा कि प्रत्युत्पन्न मति, जिसमें बुद्धि उत्पन्न हो गई, ऐसी बुद्धिमती किसको आक्षेप करते हुए बोली? तो बुद्धिमती जम्बुकम, सियार को, आप चाहें तो यहाँ श्रीगालम भी लिख सकते हैं, सियार को आक्षेप करते हुए बोली। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती किसको लेकर या किसके साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी? बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी? इसका उत्तर होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर या दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर वह चल पड़ी। अगला प्रश्न, व्याघ्रः किम विचार्य
पलायितः, बाघ क्या सोचकर भाग गया? तो इसका उत्तर होगा काचित इयं व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः। काचित इयं व्याघ्रमारी, यही वह व्याघ्रमारी है कि यही वह बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोचकर बाघ भाग गया। अगला प्रश्न, लोके महतो भयात कह मुच्यते। इस संसार में बहुत बड़े बड़े भय से, बहुत बड़े बड़े डर से कौन मुक्त होता है? तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। इस संसार में बड़े बड़े भय से बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त होता है। अगला प्रश्न, जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। जम्बुकः अर्थात सियार, किम वदन क्या बोलते हुए, व्याघ्रस्य उपहासम करोति बाघ का उपहास करता है, बाघ का मजाक उड़ाता है। इसका उत्तर होगा मानुषादपि बिभेषि इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति। मनुष्य से डरते हो, ऐसा बोलते हुए जम्बुक अर्थात सियार बाघ का उपहास करता है। अगला प्रश्न, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तिवती। बुद्धिमती ने सियार को क्या कहा? वह जो बुद्धिमती महिला थी उसने सियार को क्या कहा? इसका उत्तर होगा बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती। बुद्धिमती सियार को बोली, रे रे धूर्त, ए धूर्त, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम। मैंने तुमको पहले 3 बाघ लाने के लिए कहा था या दिया था, विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति वद अधुना। विश्वास दिलाकर, भरोसा दिलाकर आज तुम एक को लेकर क्यों आए हो, यह बोलो, बोलो अभी। फिर से एक बार समझ लीजिए। बुद्धिमती ने सियार को कहा कि रे धूर्त, तुमको तो मैंने 3 बाघ लाने के लिए कहा था और तुम विश्वास दिलाकर, भरोसा दिलाकर आज तुम एक को लेकर आए हो, क्यों तुम आज एक को लेकर आए हो, यह बोलो अभी। अगला प्रश्न, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को, स्थूल कहते हैं मोटे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोल्ड। तो स्थूल पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ मैं स्थूल पद को हरे रंग से दर्शा दिया हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं हो। तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। यहाँ स्थूल पद है राज सिंहो, तो प्रश्न हो जाएगा तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती चपेटया, चपेटया में तृतीया एक वचन लगा हुआ है, तो स्त्रीलिंग में, तो जब प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कया। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में तृतीया एक वचन में होता है कया, तो बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती। अगला प्रश्न, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। तो व्याघ्रम बोल्ड किया हुआ है, स्थूल पद है, यह द्वितीया एक वचन में है, तो किम शब्द रूप द्वितीया एक वचन में होता है कम, तो हो गया कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। उसके बाद त्वम मानुषात् विभेषि। यहाँ मानुषात् को स्थूल किया हुआ है और मानुषात् में पंचमी एक वचन लगा हुआ है, तो किम शब्द रूप पंचमी एक वचन में होता है कस्मात्, तो हो गया त्वम कस्मात् विभेषि। उसके बाद पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम। मह्यम अस्मत् शब्द रूप चतुर्थी एक वचन में होता है मह्यम, तो जब आप प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा पुरा त्वया कस्मय। किम शब्द रूप चतुर्थी एक वचन पुलिंग में होता है कस्मय, व्याघ्र त्रयम दत्तम और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न बहुत आसान है, कह रहा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रमानुसार आपको
फिर से रीअरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। आप इसको घटना क्रमानुसार कहिए या कथा क्रमानुसार। कहने का मतलब कहानी में जो पंक्ति पहले आई है वो पहले होगा और उसके बाद जो आई है वो उसके बाद, और उस क्रम में, सही क्रम में आपको सजाना है। यहाँ वाक्य हैं कई सारे। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। तो इसमें विशेष कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। और सही क्रम में जो होगा, देखिए यहाँ मैं नीचे लिख दिया हूँ उत्तरानी। ऊपर वाला प्रश्न है और नीचे उत्तर में जो सही क्रम होगा मैं लिख दिया हूँ, आप ऐसे ही इसको लिख लेंगे। इसमें विशेष कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे छात्रों, आज मैंने आपको 10वीं कक्षा के द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में कराने का प्रयास किया। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृत अनुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।